Good morning to all. Today we will discuss about the 12th economics chapter money. हम बात करेंगे आज मनी के बारे में कि मनी हमारी क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से एक्ट करती है। आप सभी जानते हैं मनी यानी कि पैसा मतलब जो कि हमारा एक कॉमन यूनिट के तौर पर यूज़ किया जाता है। आजकल के टाइम में पैसा कमाने के ऊपर लोगों के द्वारा बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि पैसे के द्वारा आप बहुत सारी अपनी जो नीड हैं, ज़रूरतें हैं, उनको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ हमारी उसके बेसिक नीड्स के पूरा होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा जैसे लग्जरियस गुड्स की नीड होती हैं, जैसे एसी, कार, मोटर बाइक वगैरह। तो इन सब को आप पूरा करने के लिए क्या करते हो, पैसे कमाते हो। तो हमारा क्या होता था कि मनी जो है, मनी को एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के तौर पर देखा गया है। यहाँ पे जो मनी है, मनी को एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के तौर पर क्या किया गया है, देखा गया है। मनी एक्ट एज द स्टैंडर्ड measure of the value to the which all the other things can be compared। मनी को सभी दूसरी चीज़ों के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। अब कंपेयर करने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो, सपोज़ आप कोई नोटबुक ख़रीदने गए, वो नोटबुक जो है आपकी मान लेते हैं कि 40 रुपीज़ की है। तो 40 रुपीज़ क्या है भाई, आपने उस नोटबुक को मनी से कंपेयर किया कि एक नोटबुक जो है वो आपकी 40 रुपये की है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मनी हमारी एक इस तरीके की स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू है या स्टैंडर्ड मीडियम है, जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, किसी से लेते हो और उसके बदले में पैसे देते हो, तो मनी को आसानी से कोई भी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो मनी जो होता है वो इजीली एक्सेप्टेबल मीडियम भी कहलाता है हमारे लिए। तो जो मनी है, मनी मेजर द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। मनी इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है कि भी जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हैं, जैसे आपकी कंजम्पशन गुड्स होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होती है, मशीन वगैरह होती है, फर्नीचर वगैरह होता है, बिल्डिंग है, प्लांट है, उनको भी आप क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है वो कर सकते हो। उसके बदले में जो पैसा है वो आप देख सकते हो कि भी कितने रुपये का आपका जो खर्चा है उनको परचेज़ करने में, उनको एक्वायर करने में आएगा। नेक्स्ट इज मनी इज़ अ कॉमन यूनिट कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो हमारी क्या है, एक कॉमन यूनिट है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर बोल सकते हैं। कॉमन यूनिट का मतलब ये है कि मनी जो है, अब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में अलग चलेगी, दूसरे में अलग चलेगी। हमारी क्या होती है, पूरी कंट्री की होल इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो सेम तरीके से वर्क करती है, सेम तरीके से सेम यूनिट यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वो काम करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज करने का जो माध्यम होता है, यानी कि साधन होता है। एक्सचेंज करने का जो माध्यम है या फिर साधन है, जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, उसको एक्सचेंज करने के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, जो मनी है यानी कि पैसे है वो देने पड़ेंगे। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जो होता था वो बहुत पुराने समय में होता था। और पुराने समय में क्या होता था, आजकल तो एक आध गांव में, विलेज में अभी भी यूज़ किया जाता है। बार्टर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स को क्या करना, एक्सचेंज करना। जैसे अगर आप में से किसी को पता हो तो गांव में अभी भी हम क्या करते हैं, जैसे कोई सब्ज़ी खरीदनी है या बच्चों को दुकान से कोई चीज़ लेकर आनी है, खाने पीने का सामान लेकर आना है, तो जैसे गेहूं देकर हम उसके बदले में क्या कर लेते थे, वो सामान या वो जो वस्तु है वो हम क्या कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। सब्जियाँ परचेज़ कर ली, खाने पीने की चीज़ें हमने परचेज़ कर ली, या कुछ और जैसे कपड़े वगैरह वो हमने ख़रीद लिए। तो वो किसके अंदर आता है आपका, कि भी आपने एक गुड्स दे दी और दूसरी गुड्स आपने प्राप्त कर ली, उसके बजाय रिसीव कर ली। तो गुड्स दिया, गुड्स आया, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया, तो दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि वीट है, वीट को आपने एक्सचेंज किया है किसके लिए, क्लॉथ के लिए। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। वीट को आपने राइस के बदले में किया है, या कोई भी अलग से कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। वस्तु के बदले में वस्तु को ही क्या करना, एक्सचेंज करना। वीट के बदले में क्लॉथ को एक्सचेंज करना, क्लॉथ के बदले में राइस को एक्सचेंज करना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनिमल के बदले में कोई दूसरा एनिमल एक्सचेंज करना, या वीट के बदले में किसी एनिमल को एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, गुड्स के बदले में जब भी गुड्स या कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वो हमारा कहलाता है। अब हम बात करते हैं
डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, कि हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर क्या आती हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और इन डिफ़िकल्टीज़ को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि दोनों तरफा ज़रूरतें हों। सपोज़ एक ए है और एक बी है। ए को राइस की ज़रूरत है, उसके पास वीट है। बी को वीट की ज़रूरत है, उसके पास राइस है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की ज़रूरत है तो वो तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। लेकिन अगर ए के पास वीट है और उसको राइस की ज़रूरत है लेकिन बी को वीट की ज़रूरत नहीं है, बी को गेहूं की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं अप्लाई हुआ। तो यानी कि दोनों तरफा दोनों की वस्तुओं की ज़रूरत होना क्या होता है, यहाँ पर मायने रखता है। एक व्यक्ति को ज़रूरत हो दूसरे को ना हो तब वो वस्तुओं को एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी कहलाता है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, आप कई बार गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज कर लेते हैं एनिमल है, एनिमल को आप कैसे डिवाइड करोगे, या वीट है, वीट को तो आप क्या कर सकते हो, कम या ज़्यादा माप तोल करके थोड़ा बहुत कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लो एक घर है, घर को आप कैसे डिवाइड करोगे। तो ये कोई भी एक सिंगल यूनिट या कोई भी सिंगल चीज़ होती है, सिंगल कमोडिटी है। मोस्टली कमोडिटी आपकी ऐसी होती है जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, जो वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप वेल्थ के, धन संपत्ति जो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है पैसा कमा रहा है और साथ के साथ पैसे को जोड़ रहा है तो वो उसकी वेल्थ बन जाती है, तो उसको वो स्टोर तो कर सकता है एज ए मनी के तौर पे, बट जो गुड्स होती हैं उनको एज ए मनी के तौर पे स्टोर हम नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे समय तक। अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू, कॉमन मेजरमेंट भी नहीं हो पाती वैल्यू की। जैसे गुड्स है, अगर हम उसको मनी के बदले में एक्सचेंज करते हैं, मनी में उसकी वैल्यू लगाते हैं, हमें ये पता है कि ये सामान 10 का आएगा, ये 20 का आएगा, ये 30 रुपये का आएगा, ये 40 रुपये का आएगा। बट कमोडिटी की अलग अलग मेजरमेंट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। हम नहीं कह सकते कितने गेहूं के बदले में कितने चावल आने चाहिए, कितना कपड़े के बदले में कितने गेहूं आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सब चीज़ों में हमें डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जो पेमेंट हम अब ना करके फ्यूचर में के लिए पोस्टपोन कर दें। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है जो पेमेंट हम अब ना करके हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने दुकान से कोई सामान ख़रीदा है तो हम क्या करें, भाई हम आगे आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे, तो वो फ्यूचर में करनी है तो वो डेफर्ड पेमेंट कहलाएगी। लेकिन इसमें आपका डेफर्ड पेमेंट का कोई केस अप्लाई नहीं होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि गुड्स आपने दी तो भाई सामने वाला तो क्या करेगा, बदले में गुड्स ही मांगेगा, उसी समय पे मांगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तुओं को एक्सचेंज करना जो होता है वो इसके अंदर हमारा आता है। हम मनी को यूज़ नहीं करते, पैसे का कोई यूज़ नहीं करते। वस्तुओं का होना ज़रूरी है, दोनों तरफ ज़रूरतें होना उनकी ज़रूरी है, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये क्या होता है, हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मनी के बारे में। मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है, मनी इज़ समथिंग, कि मनी कुछ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल, जिसको सामान्य तौर पर सभी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट किस तौर पर करते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। इसका मतलब ये है कि उसको एक्सचेंज का मीडियम मान के, भई अगर आपने किसी से कोई सामान लेना है तो आप क्या करोगे, किसी से कोई सामान लेना है तो वो आपने लिया और बदले में उसको क्या दे दिए, पैसे दे दिए। सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। जैसे आप किसी से मान लेते हैं आप स्कूल में स्टडी करते हैं, तो स्कूल में स्टडी करते हैं तो स्कूल की फ़ीस आप क्या करते हो, भरते हो। तो स्कूल वाले इसको क्या कर लेते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने दुकान से कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के बदले में आप उसको पैसे दोगे तो वो भी सामान्य तौर पर उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे आप किसी भी शॉप से खरीदो। तो यहाँ पर क्या होता है, मनी एक एक्सचेंज का मीडियम जो होता है वो हमारा माना जाता है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ मनी की, कि मनी के कार्य कौन कौन से होते हैं। मनी के फंक्शंस को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन, सेकंड इज़ सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। एंड सेकेंडरी फंक्शन इज टेंडर्ड, डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इन चारों को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन की। प्राइमरी फंक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं हमारे मनी के, वो शामिल किए जाते हैं ये दोनों। सबसे पहले तो बात आती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, हमने बात की थी कि जो मनी है वो क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। एक्सचेंज में हम क्या करते हैं,
अदला बदली किसकी करेंगे? वस्तु लेंगे, बदले में क्या करेंगे? पैसे दे देंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था हमारा? बार्टर सिस्टम में था वस्तु ली और वस्तु के बदले में हमने क्या दे दी? वस्तु दे दी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो काम करेगा, मनी जो होता है सामान्य तौर पर सभी को एक्सेप्ट इजीली कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जो मनी काम करती है हमारी, वो बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करती है। सेकेंड इज़ मेज़र ऑफ वैल्यू, कि हम क्या कर लेते हैं, जो मनी होती है उसको एक कॉमन यूनिट के तौर पर मेज़र कर लेते हैं। और कॉमन यूनिट के तौर पर मेज़र करने का मतलब हमारा क्या होगा कि मनी को आसानी से सभी लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कॉमन यूनिट, भाई आपकी कोई भी वस्तु है, पेन है, कोई 5 रुपये का है, कोई 10 रुपये का होगा, कोई 20 का होगा, बुक है, नोटबुक है, अलग अलग उसकी क्या कर लेते हो, मनी के अंदर जो वैल्यू है, मेज़र है, वो आसानी से कर सकते हैं कि ये वस्तु हमारी 100 रुपये की होगी, ये 10 की होगी, ये 20 की होगी और ये 50 की होगी, ये 500 की होगी। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कितनी होगी। मनी में तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वस्तु के बदले में वस्तु कितनी दी जानी चाहिए ये मेज़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा और जो हमारी वैल्यू है उसको मेज़र करने का काम करेगा कि ये वस्तु हमारी कितने रुपए की है, कितने प्राइस की होगी। सेकेंडरी फंक्शन, अब हमारे बात करते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर हमारा क्या आता है? फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट पे हमने बात की थी कि जो पेमेंट हमने क्या करनी है, ट्रांजैक्शन की फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करनी है, यानी कि जो पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी है। इसका मतलब ये है कि आज हमने ट्रांजैक्शन कर ली, किसी से उधार में कोई माल ले लिया, ख़रीद लिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो पेमेंट है वो भविष्य में करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे। तो हम यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि भी आज हमने सामान खरीद लिया, हम आपको अगले महीने पैसे दे देंगे, तो वो आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर कि हम मनी को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके भी रख सकते हैं। मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा हमारा कि जैसे वेल्थ है, हम मनी को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जो हमारी सेविंग भी कहलाता है। और सेविंग कहलाता है तो इसका मतलब ये है कि वो हम फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कभी भी। और जो मनी होती है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज का काम भी करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज का काम भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के गैप को पूरा करता है। मनी जो होती है अब यूज़ कर लो, फ्यूचर में यूज़ कर लो, स्टोर करके रख लो, अभी आप पेमेंट कर दो, फ्यूचर के लिए डेफर्ड पेमेंट कर दो। तो ये सभी क्या होती हैं, मनी को इजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आती हैं कि मनी की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक तो मनी हमारी क्या होती है, ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि जैसे हम आरबीआई ने नोट छाप दिए, तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर मनी हमारी छापी गई है उसको ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसको क्या किया जाता है, बल्कि लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। और लंबे समय तक यूज़ करने का मतलब क्या होगा हमारा कि वो हमारे लिए क्या है, ड्यूरेबल है। आपने किसी को पैसे दिए, आगे वो कहीं और एक्सचेंज हो जाएंगे, आगे फिर वो कहीं और एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ में हमारी चलती रहती है। फिर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहलाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हम पहले भी रीड कर चुके हैं, आसानी से एक्सेप्टेबल होता है सभी के द्वारा। और मनी जो होती है वेट के तौर पे, अगर आप कॉइन्स वगैरह को देखो तो वो ज़्यादा वेट के होते हैं इन कंपैरिजन टू द पेपर मनी। तो यहाँ पर पेपर मनी को स्टोर करना, हैंडल करना ज़्यादा ईजी होते हैं बजाय कि कॉइन्स के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड लाइक दिस। थैंक यू।